Welcome to all of you. Today's topic is मैक्सिमा एंड मिनिमा. आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में, उसके डोमेन में. टॉपिक इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन. हमने यहाँ कुछ फंक्शन कंसीडर करके उसके ग्राफ बना रखे हैं, उससे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. जैसे फर्स्ट हमने लिखा है f(x) = -x² + 2. ये फंक्शन का ग्राफ है. -x² का जो ग्राफ आपका बनता है हम आपको बताते भी चले कैसे आप ड्रॉ करेंगे. x² का ग्राफ ये है. फिर अगर हम -x² का कहेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा. अब इसमें हमने -x² में 2 प्लस कर दिया है तो 2 यूनिट ग्राफ ऊपर आपका शिफ्ट हो जाएगा. तो ये सब हम कर चुके हैं हम लोग. अब देखिए f(x) = -x² + 2 x in R, ये बन गया आपका. अब इस फंक्शन में आप देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पे है. 0 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, क्योंकि जब यहाँ x की जगह 0 रख देंगे तो f(x) = 2 विच इज़ मैक्सिमम. उसके बाद आप कोई भी वैल्यू हम इसमें रखेंगे फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी. देयरफॉर इन दिस इन दिस ग्राफ फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज़ 2. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मैक्सिमम का कि कैसे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है. अब आइए मिनिमम के लिए. हमने यहाँ f(x) = x² + 1 रखा है. x² के ग्राफ में 1 प्लस कर दिया, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया. अब यहाँ मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है और मैक्सिमम ये ऊपर तक चला जाएगा, नॉट डिफाइंड कहाँ तक जाएगा वो नहीं मालूम. सो इसमें हम मिनिमम वैल्यू इसकी 1 लिखेंगे और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट, ये तो सिंगल मैक्सिमम और सिंगल मिनिमम आपको दिखाई दिया. अब हमने ऐसा फंक्शन कंसीडर किया है इंटरवल 0 to 2π साइन फंक्शन. बहुत सिंपल फंक्शन लिया है जो ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं इसका ग्राफ. इस फंक्शन में आप देखेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू भी रख रहा है और मिनिमम वैल्यू भी रख रहा है. मैक्सिमम कहाँ रख रहा है? π/2 पे 1 दे रहा है और मिनिमम कहाँ दे रहा है? 3π/2 पे ये -1 दे रहा है. मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 3π/2 पे -1. तो अब ऐसे भी फंक्शन हमने देख लिए कि एक ही फंक्शन में उसके इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और फंक्शन मिनिमम भी हो सकता है. नेक्स्ट, f(x) = x³. इसको हम लोग क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं. हमने इंटरवल कंसीडर किया है. बी केयरफुल फॉर इंटरवल. ध्यान से देखिए, x इन ओपन इंटरवल -2 to 2. अब x³ का ग्राफ ये ऐसे बनता है. क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, 10th में भी देखे हैं. अब यहाँ -2 और 2 पे ओपन है, इसलिए 2 पे फंक्शन यहाँ देखिए हमने ओपन कर दिया है, वैल्यू नहीं लेगा. -2 पे भी फंक्शन यहाँ ओपन है. अब आपसे हम पूछें कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी हो तो आप मैक्सिमम के लिए यहाँ जाएंगे, बट 2 इज़ नॉट इन इट्स डोमेन. सो अब 2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी. वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिलेगी? स्लाइटली लेस देन 2. 2 से थोड़ा कम. अब 2 से थोड़ा कम हमें पॉइंट पता नहीं है, इसलिए हम कंफर्म नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. सिमिलरली फॉर मिनिमम वैल्यू, अब -2 पे अगर क्लोज रहता है ये फंक्शन तब तो हम -2 पे x की जगह -2 रख करके वैल्यू निकाल लेते. यहाँ ओपन है इसलिए -2 पे भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे. मिनिमम कहाँ मिलेगा? जब -2 से थोड़ा आगे जाएंगे, तो वो पॉइंट कहाँ से हम नहीं जान सकते. इसलिए इस तरह के फंक्शन में अब हम फंक्शन को कहेंगे इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इन द इंटरवल दिस. अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इस इंटरवल में फंक्शन न तो मैक्सिमम है और न ही मिनिमम, कोई वैल्यू नहीं रखेगा. बट जैसे ही हम यहाँ पे इंटरवल क्लोज कर देंगे, -2 से 2 कर देंगे, तो अब यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी दिखने लगेगी और मिनिमम वैल्यू भी दिखने लगेगी. तो मैक्सिमम के लिए अब हम यहाँ 2 रख देंगे, ये क्लोज हो गया तो f(2) = 8 आ जाएगा और -2 के लिए -8 आ जाएगा. तो इस तरह का अगर इंटरवल होगा तब तो फंक्शन की वैल्यू मिल गई मैक्सिमम और मिनिमम. लेकिन अगर ऐसा इंटरवल है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो हम बोलेंगे फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा.
Now local maxima and local minima. What is the meaning of local maxima and local minima? जैसे हमने कोई फंक्शन लिया और उसका ग्राफ ड्रॉ किया। सपोज़ किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह का आ रहा है। अब आप देखिए फंक्शन x1 पे ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू एक मैक्सिमम हो गई, ऐसे जाना और फिर ये आना। अब इसके बाद नहीं गया है इसलिए x1 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम, फिर ये नीचे आया है और x2 पे आकर के ये मिनिमम हो गया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर ये मिनिमम यहाँ हो गया x4 पे, एंड अगेन x5 पे फिर ये मैक्सिमम हो गया। क्या मीनिंग है लोकल का? लोकेलिटी से बना है लोकल। लोकेलिटी हम लोग जानते हैं, लोकेलिटी मीन्स अपने आसपास। तो अब लोकल का मीनिंग ही है कि जैसे अगर कोई पॉइंट यहाँ मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 बार ये मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम यहाँ भी फंक्शन हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ भी फंक्शन हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ भी हो रहा है। अब किसी एक पॉइंट को हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ ये सबसे ज़्यादा, ये मैक्सिमम होने से ये नहीं मीनिंग है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब वो अपने लोकेलिटी में कहाँ मैक्सिमम रख रहा है, दैट इज़ द लोकल मैक्सिमा। अब ये अपने आसपास, जैसे इसके पास में ये है तो इसके पास में ये मैक्सिमम हो गया, और इसके पास में यहाँ जो फंक्शन ये और यहाँ मिनिमम हो रहे हैं, तो इससे ये मैक्सिमम हो गया यहाँ। मतलब अगर फंक्शन अपने डोमेन में कई बार मैक्सिमम हो रहा है तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे वो मैक्सिमम हो रहा है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोले जाएंगे। अब इसी में कहीं फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होने का मतलब वो सब ग्रेटेस्ट वैल्यू रखेगा। ये तो वैल्यू मैक्सिमम रख ही रहा है बट इट इज़ ग्रेटेस्ट, जैसा आप फंक्शन में यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन, ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन सबसे ज़्यादा वैल्यू रख रहा है दैट इज़ एब्सोल्यूट। आगे हम बात करेंगे, अभी हम लोकल पे बात करें। तो दीज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम is called local max, point of local maxima or point of local minima। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। These points where the function is either maximum or minimum, वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होता हो या मिनिमम होता हो, वो सारे पॉइंट्स क्या कहे जाएंगे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा का है, वो चेक करने के लिए हम आपको आगे अभी बताएंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब हम लोग किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। अभी हमने मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, कहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, कहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, कब लोकल मैक्सिमा कहेंगे, कब लोकल मिनिमा कहेंगे, वो हमने देखा। अब आइए फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर उसमें है तो कैसे फाइंड करेंगे कि उसमें मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो हम लोग यहाँ 3 मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड है अलजेब्रा यूज़ करेंगे। हर जगह अलजेब्रा यूज़ करके हम फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। टेस्ट ये बताता है, टेस्ट यहाँ हमने लिखा है, टेस्ट इसलिए लिखा गया है कि कहीं कहीं फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रख सकता है और कहीं नहीं भी रख सकता है। तो वो पहले हम चेक करेंगे कि टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अपने इंटरवल में रख रहा है या नहीं रख रहा है। अगर रख रहा है तो फिर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके मेथड पे हम बाद में बात करेंगे अभी। और तीसरा मेथड है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फिर हम लोग कभी हमें इस मेथड से भी प्रॉब्लम होने लगती है, हम प्रॉब्लम के बारे में भी आपसे बात करेंगे कि क्यों हम इस मेथड को छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर इस मेथड पे आ जाते हैं। फिर हम इस मेथड से चेक करते हैं फंक्शन को कि उसमें कहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ मिनिमम वैल्यू है और कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम वैल्यू उसमें आ रही है, जिस पॉइंट पे भी वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रख रहा है। दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। हमने क्वेश्चन लिखा है यूजिंग अलजेब्रा को यूज़ करते हुए फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम 2 क्वेश्चन हमने लिखा है। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम इफ़ एनी, जो भी यहाँ हो। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये फर्स्ट हमने लिया। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, राइट इट एज
परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए इसको, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 आएगा, माइनस 4 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स कि अब आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर इट इज़ आल्सो रिटन एज x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू fx, सो राइट इट fx इक्वल टू -4, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 मीन्स फंक्शन की वैल्यू अब -4 या उससे ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे अब मिनिमम वैल्यू आपको मिली, एफ मिनिमम इक्वल टू -4, और एफ मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो ये आगे कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब फॉर सेकेंड ध्यान से देखिए, साइन फंक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ साइन 4x। साइन का रेंज होता है -1 से 1 तक। डोमेन आपका कोई भी रियल नंबर हो, साइन फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इसमें आप 3 प्लस कीजिए, 3 प्लस साइन 4x, सो 3 यहाँ भी प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और 3 इसमें भी प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 प्लस साइन 4x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4 मीन्स ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी ही है 2 से 4 तक की। अब इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो 3 प्लस साइन 4x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ कोई चेंजेज नहीं हुए हैं। अगर यहाँ -2 होता और यहाँ 4 रहता प्लस में तो हम मॉड लेते तो यहाँ 0 से 4 तक ये रेंज चला जाता, माइनस साइन रिमूव हो करके 0 से ये शुरू होकर के 4 पे जाके एंड होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी इस तरह का मिले कोई भी फंक्शन साइन अगर आपको मिलता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल fx इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। अब इसमें आपको मॉड लगाना है। इफ़ यू पुट मॉड देन इट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। -2 से 4 तक की वैल्यू को सभी पॉजिटिव कर देंगे तो रेंज आपका हो जाएगा 0 से 4 तक। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव था इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो अब आप यहाँ पे fx लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। अब f की मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो रहा है, सो f मिनिमम इक्वल टू 2 एंड कहाँ तक गया है 4 तक, सो f मैक्सिमम इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए 2 वैल्यूज़ आपको मिल गए, मिनिमम भी मिल गया और मैक्सिमम भी, और यहाँ मिनिमम -4, मैक्सिमम यहाँ नॉट डिफाइंड है। तो फंक्शन अपने डोमेन में मैक्सिमम भी रख सकता है, मिनिमम भी रख सकता है, कोई एक भी रख सकता है या दोनों भी रख सकता है।